आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, चैप्टर नंबर 2 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री न्यू सिलेबस, जो क्लास 9th के लिए है। उसके लिए हम आज ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा था, आपको याद होगा। और आज हम ये नया टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इन दोनों का क्या फ़र्क है, और ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर, और इसी तरह से एक और टर्म है एटॉमिक मास, उसके इसका इन तीनों का फ़र्क भी हम समझेंगे आज। एटॉमिक मास इसमें दिया तो नहीं, लेकिन आगे इसका ज़िक्र आएगा तो हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर में थोड़ा सा जो है हमें कन्फ्यूजन हो सकती है समझने में। रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं उसको, और एटॉमिक मास भी कहते हैं। वो थोड़ा सा इनका डिफरेंस है, वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा जब वहाँ उस टॉपिक में पहुँचेंगे, तो वहाँ पे भी ज़्यादा तफसील के साथ ये बात करेंगे। तो अभी हम शुरू कर लेते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। जितना भी मादा हमें अपने इर्द गिर्द मैटर नज़र आ रहा है, ये बुनियादी तौर पर 3 ज़रात से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और भी बहुत से ज़रात हैं, लेकिन मोटे तौर पर या सादा तौर पर हम इन 3 ज़रात को ही लेते हैं, और इन्हें हम बुनियादी ज़रात कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। जितने भी एटम हैं जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स के हैं, वो इस दुनिया में कंटेन सेम इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन वो जिन बुनियादी इकाइयों से मिलकर बने हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो एक ही हैं, सब में एक जैसे हैं। कोई फ़र्क नहीं है कि मसलन सल्फ़र का एटम जो है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो सोडियम के एटम से मुख्तलिफ होंगे, ऐसे नहीं है, वो सब एक जैसे हैं। हाउएवर एन एटम ऑफ वन एलिमेंट differs from an atom of another element because it contains different number of the fundamental particles। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से फ़र्क क्यों है, किस वजह से है? वो है नंबर ऑफ उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके तादाद के फ़र्क के लिहाज से एक एलिमेंट दूसरे से मुख्तलिफ है। मसलन मैंने अभी आपको सोडियम और सल्फ़र की मिसाल दी, तो सल्फ़र जिसकी सिंबल S है, कैपिटल S, उसका एटॉमिक नंबर 16 है। उसके अंदर 16 प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और 16 ही न्यूट्रॉन, और 16 जमा 16, 16 + 16 बनते हैं 32। इसके अलावा सोडियम की मिसाल मैंने आपको दी। सोडियम के अंदर उसका 11 प्रोटॉन होते हैं, उसके एटम, हर एटम के अंदर, और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के हो गए 23। तो 11 उसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और 23 उसका मास नंबर होगा। सल्फ़र में 16 एटॉमिक नंबर और 32 उसका मास नंबर। The number of protons present in the atoms of an element is always fixed। एक एलिमेंट के तमाम एटम में प्रोटॉन की तादाद जो है वो हमेशा एक जैसी होती है, फिक्स होती है। इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, और ये उसके एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। सिंस एन एटम एज ए होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चूँकि एक एटम जो है वो उसके ऊपर मुस्बत और मनफी चार्जेस बराबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल कहलाता है। द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम विल बी द सेम एज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो हर एटम जो न्यूट्रल है उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी। एटॉमिक नंबर ऑफ़ एन एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई Z, Z भी कहते हैं इसको। तो एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है। मिसाल के तौर पे हम कहना चाहें कि हाइड्रोजन की Z क्या है, कितनी है, तो Z इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ़ एनी एलिमेंट इज़ यूनिक टू दैट एलिमेंट।
उस एलिमेंट का एक यूनिक यानी उसके साथ ख़ास ये नंबर लगा हुआ है। जैसे क्लास में हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है, वो उसी का रोल नंबर होता है, उस क्लास में उसी बच्चे का एक रोल नंबर है। तो ये भी इसी तरह समझें जैसे एलिमेंट्स को रोल नंबर दे दिए गए हैं, तो वो उनका ताल्लुक़ उनके अंदर मौजूद, उनके एटमों के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद के साथ। एंड द एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय दिस नंबर, और एलिमेंट को हम शनाख्त कर सकते हैं उसके इस नंबर Z नंबर की वजह से। इन ए पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, नहीं देखी तो आप नेट पर देख लें, इस बुक के अंदर भी आगे आ जाएगी किसी जगह, वो मैंने देखा नहीं किस सफ़े पर है, तो वो सफ़ा भी आप खुद भी ढूंढ लें, मैं भी देख लूँगा कि किस सफ़े पर है यहाँ पर। तो वो उसमें तमाम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई हुई है, और उसको जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो ख़ास तरतीब से वो एलिमेंट्स जो हैं उनको रखा गया है। तो वो तरतीब क्या है? वो तरतीब ये है कि सबसे पहले नंबर 1 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5। असेंडिंग का मतलब है बढ़ती जा रही है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनको तरतीब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर द टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको अगर जमा कर लें तो वो क्या कहलाएगा? वो एटम का मास कहलाएगा, तो उसी को मास नंबर का नाम दे देते हैं। हैंस इट इज़ कॉल्ड इट्स न्यूक्लियन नंबर और मास नंबर। और इसके दो नाम हैं, मास नंबर भी है और न्यूक्लियन नंबर भी है, क्योंकि न्यूक्लियस से न्यूक्लियन निकला नाम। तो न्यूक्लियन नंबर यानी जो न्यूक्लियस के अंदर ज़र्रात की तादाद है, वैसे तो और भी ज़र्रात हैं लेकिन वो इतने हल्के हैं कि उनका मास जो है वो ना होने के बराबर है, उसको काउंट नहीं करते। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, हमारे जिस्म में बालों की का कितना वज़न होगा हमारे वज़न के मुकाबले में, तो इलेक्ट्रॉन और इसी तरह दूसरे और ज़र्रात जो हैं वो इतने हल्के हैं कि उनके मास को, उसके वज़न को, उनके वज़न को गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसके वज़न में कोई इजाफ़ा ख़ास नहीं करते भी होंगे तो बहुत मामूली सा इजाफ़ा करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए। अब मास नंबर को किससे शो करते हैं? कैपिटल ए से। याद रखें, आपने स्मॉल ए नहीं लिखना, स्मॉल जी नहीं लिखना, कैपिटल जेड और कैपिटल ए लिखना है। साइंस के अंदर कोई भी सिंबल आप बड़ी लिखनी थी आपने छोटी लिख दी है तो उसका मतलब कुछ और होगा, और अगर छोटी लिखनी थी आपने बड़ा लिख दिए तो वो किसी और चीज़ की सिंबल होगी तो वो गलती हो जाएगी। तो इसलिए आपने इसको कैपिटल और स्मॉल लेटर का भी ख्याल इसमें रखना होता है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी स्मॉल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मास नंबर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका वज़न बहुत ही कम है, उसे शामिल नहीं करते। जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर, द एटम ऑफ एन एलिमेंट मे आल्सो बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम इट्स मास नंबर। तो अक्सर सूरतों में एलिमेंट की शनाख्त जो है वो उसके मास नंबर से भी हो जाती है, लेकिन किसी जगह कन्फ्यूजन हो सकती है। वो आगे जो टॉपिक हम अगला टॉपिक है आइसोटोप वाला, जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी कि एटॉमिक नंबर जो है वो असल उसकी शनाख्त है। मास नंबर से भी शनाख्त ज़्यादातर हो जाती है एलिमेंट की, लेकिन बाज़ सूरतों में दो या दो से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिनका मास नंबर तो एक हो लेकिन वो होंगे मुख्तलिफ़ एलिमेंट, तो ये सूरत हो सकती है। लेकिन बहरहाल उसने कहा कि ज़्यादातर जो है मास नंबर से भी हम शनाख्त कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के एटम में प्रोटॉन की तादाद इज़ 8 है, सो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 8, वाइल द टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज़ 16। इसका मतलब ये हुआ, सो इट्स मास नंबर इज़ 16। प्रोटॉन 8 हैं तो एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल कितने हैं? 16, तो मास नंबर हो गया 16। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन भी 8 होंगे। 16 को 8 से माइनस कर दें तो आंसर आ गया 8। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, याद रखें। अभी मैंने आपको सोडियम की मिसाल दी थी। सोडियम का अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, उसका एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। तो जब 23 में से 11 को माइनस करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 12। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर नहीं है। प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है। उसके बाद है
Information about the atomic number and the mass number is often included with the symbol of any element. अब ये किसी भी एलिमेंट के बारे में हम लिखना चाहते हैं तो बजाय उसका पूरा नाम लिखने के हम उसकी सिंबल लिखते हैं। सिंबल लिखने का पता नहीं है, मुझे याद नहीं है कि पहले ये बात हुई थी या नहीं, लेकिन मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ कि सिंबल क्यों लिखी जाती है एलिमेंट की। वो सिंबल मसलन सल्फ़र है तो उसकी सिंबल एस है, कैपिटल एस। कार्बन की कैपिटल सी है। तो उसका लिखने का मकसद ये है कि टाइम की बचत हो जाती है, और दूसरा ये कि वो पूरी दुनिया में वो सिंबल जो है वो वही मानी जाती है। जब वो लिखेंगे, कोई भी शख्स किसी भी मुल्क का रहने वाला, अगर उसने केमिस्ट्री के इल्म को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है क्लास 9-10 तक, तो वो बहुत आसानी से पहचान लेगा कि ये कार्बन की मिसाल है। सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कार्बन की बात हो रही है। इसी तरह से उसका वो बता रहे हैं कि उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखने का तरीका क्या है, वो बता रहे हैं। ये आप देखें, कार्बन लिखा हुआ है निचली लाइन में, पढ़ हम बाद में लेंगे, पहले समझ लेते हैं। कार्बन के बाईं तरफ लेफ़्ट साइड पर नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 6, यानी इसमें 6 प्रोटॉन है, और ऊपर लिखा है 12। तो इस तरह से लिखने का इसका तरीका है। अब ये जो 6 लिखा है, आप देखें, ये उस सिंबल के जो है उसके जड़ में लिखा हुआ है, उसके बुनियादों में, उसके करीब बाईं तरफ। तो इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सबस्क्रिप्ट। ये लफ्ज़ यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, द एटॉमिक नंबर इज़ रिटन एज ए लेफ़्ट सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है, ये आप कंप्यूटर में भी जब टाइपिंग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में या किसी भी डॉक्यूमेंट वाले फ़ोल्डर में, गूगल डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी जहाँ टाइप किया जाता है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन होता है कि आप उसको सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं या सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें, ये 6 जो है ये सबस्क्रिप्ट है और 12 सुपरस्क्रिप्ट है जो ऊपर वाली साइड पर है। वाइल द मास नंबर इज़ एज ए लेफ्ट superscript, so oxygen atom would be symbolized as oxygen 8 16. Similarly, carbon atom symbolized as carbon 6 12 have 6 protons and 6 neutrons. The number of neutrons capital N present in an atom, ये N से शो करते हैं न्यूट्रॉन को, can be calculated if its atomic number Z and mass number are known. तो अब ये सादा सी इक्वेशन है, इसको याद कर लें, n इज़ इक्वल टू a माइनस जेड। अगर z को आप बाईं तरफ ले आएँ तो इसके साथ मनफी चार्ज है, इधर आके मुस्बत हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सादा सी याद कर लें कि a इज़ इक्वल टू n प्लस जेड। ए क्या है, मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, और n क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब इन तीनों में से आपको 2 वैल्यू कोई भी दे दें तो आप तीसरी वैल्यू बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो 5वीं क्लास के अलजबरे का सवाल है। Thus the number of neutrons in sulfur atom symbolized as capital S 1632 can be calculated as 32 minus 16 equal to 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ़र के हर एटम में 16 प्रोटॉन हैं, 16 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 16 ही न्यूट्रॉन हैं। आगे जी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चेंजिंग द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स आयंस। तो अभी हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है। तो अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, फ़र्ज़ करें उसमें ये सल्फ़र की मिसाल ले लें, 16 प्रोटॉन हैं, 16 ही इलेक्ट्रॉन है और 16 ही न्यूट्रॉन है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्रोटॉन तो 16 रहेंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पूरे एटम पे कितना चार्ज आ जाएगा, +1, क्योंकि -1 उसमें से एक निकल गया। आप अगर आपको ये भूल जाता है तो आप लिख कर भी कर सकते हैं। आप ऊपर लिखें -16, कॉपी पे लिखें -16 और उसके नीचे लिखें +16 और इनको सम करें, जमा करें, तो प्लस और माइनस हैं, दोनों बराबर हैं, तो जवाब आएगा 0। इसका मतलब है कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है तो वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप आगे उसके थोड़ा सा आगे फासले पे लिखें, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो उसमें हो जाएंगे -15, -15 और नीचे लिखेंगे +16। जब इसको सम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, +1 +1, क्योंकि ये मनफी हो जाएंगे आपस में, और जो ज़्यादा रकम है उसका जवाब आएगा प्लस में।
तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा ऐसे एटम में जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर 2 +2 चार्ज आ जाएगा। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो उसकी तादाद ज़्यादा हो गई, -17, प्रोटॉन उतने ही रहेंगे +16, तो उसका आंसर आ गया -1, तो उस एटम पर -1 चार्ज हो जाएगा। तो ये वो बात बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आमतौर पर एटम में से निकलते हैं या एटम में जमा होते हैं, ऐड होते हैं, तो वो आयन बन जाते हैं। आयन क्या चीज़ है? ऐसा एटम है जिसके ऊपर चार्ज होता है मुस्बत या मनफी, प्लस या माइनस। वाइल चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स आइसोटोप्स। ये अगला टॉपिक है। जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये बात समझ आ जाएगी कि एलिमेंट के अंदर बाज़ एटम ऐसे हो सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, सबका सेम ही होगा एलिमेंट, तभी तो वो एक एलिमेंट है। लेकिन उनके अंदर कुछ एटम ऐसे होंगे जिनके न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो एक होगी, और एक से मुराद है एक जैसी होगी। और कुछ और दूसरे एटम होंगे जिनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद उनसे एक ज़्यादा या 2 ज़्यादा या 3 ज़्यादा या एक कम भी हो सकती है, 2 कम भी हो सकती है। तो न्यूट्रॉन की तादाद में फ़र्क हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक जैसे होंगे। इलेक्ट्रॉन भी फ़र्क आ सकता है अगर वो आयन बन जाए, लेकिन प्रोटॉन जब तक एक ख़ास, मसलन सल्फ़र की मिसाल हम ले लें तो उसमें 16 प्रोटॉन है, तो वो जब तक वो प्रोटॉन 16 उसमें रहेंगे वो सल्फ़र का एटम ही रहेगा, सल्फ़र का एलिमेंट ही रहेगा। अगर उसमें आपने प्रोटॉन किसी तरीके से एंटर कर दिया, ये भी आगे टॉपिक आएगा कि हम चेंज भी कर सकते हैं, और नेचर में ये चेंज होते भी हैं कि अगर उसमें से एक प्रोटॉन निकल जाए तो वो 16 से 15 हो जाएगा। तो 15 कौन सा एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल से आप देख लें, वो फास्फोरस होगा, कैपिटल P उसका, वो फास्फोरस बन जाएगा। अगर उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो 14 सिलिकॉन का होता है। अच्छा, अगर उसके अंदर एक सल्फ़र के एटम में एक इलेक्ट्रॉन जमा कर दें तो वो 17 हो जाएगा, तो वो क्लोरीन का एटम बन सकता है। ठीक है, तो लेकिन एक ही एलिमेंट है, उसके अंदर सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं, लेकिन न्यूट्रॉन का फ़र्क हो सकता है। मसलन ये 16 है न्यूट्रॉन सल्फ़र के अंदर, तो कुछ ऐसे सल्फ़र के एटम भी हो सकते हैं जिसमें 17 हों, 17 न्यूट्रॉन हो, लेकिन होंगे वो सल्फ़र, क्योंकि उसमें प्रोटॉन तो वही है। ठीक है, तो ये वो बात बता रहे हैं। इसी तरह उन्होंने सैम्पल एग्जांपल दी है बहुत आसान सी, कि बेरियम है। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56 और मास नंबर 137 दिया हुआ है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी न्यूट्रॉन की तादाद बताएं, तो उसी फार्मूले में आप पुट करें n = a - z। तो आप देखें कि वही सिंपल सी बात है, 137 में से 56 माइनस कर दिए, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल आए। दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल है, हाँ जी, दूसरी उन्होंने ख़ुद हल करने के लिए दी है, तो ये तो आप ख़ुद कैलकुलेट कर लें। और पहले वाली में भी समझ आ रही है कि उसका एटॉमिक नंबर 56 है। पहले इसको समझ लेते हैं तसल्ली से, फिर अगली एग्जांपल को समझते हैं। 56 का मतलब इसमें 56 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन भी 56 होंगे, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे वो 137 में से 56 माइनस कर लिए तो 81 आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये तीनों का पता चल गया। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि जी प्लाटिनम, Pt, मैंगनीज़, Mn और आयोडीन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बताएं। तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद तो सामने लिखी हुई है। प्लाटिनम की 78 है, और मैंगनीज़ की 25 है, और आयोडीन की 53। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की तादाद आप कैसे निकालेंगे? 195 में से 78 माइनस कर लेंगे तो न्यूट्रॉन की तादाद निकल आएगी। इसी तरह मैंगनीज़ में 55 में से 25 माइनस कर लें तो ग़ालिबन 30 जवाब आ जाता है, तो इसमें 30 न्यूट्रॉन होंगे। आयोडीन में 127 में से 53 माइनस कर लें तो आयोडीन के न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो ये तो फार्मूला n = a - z से निकल आएगा। ठीक है जी, ये आज का टॉपिक मुकम्मल हो गया। अगले टॉपिक के लिए खुदा।